हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर पर ध्यान देंगे और वो टॉपिक है आवर्धन मीन्स मैग्निफिकेशन। तो पहले आप हेडिंग दे दीजिए, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, आवर्धन। आप लोग भी मेरे साथ हेडिंग दे दें तो ज़्यादा बेहतर और मुनासिब होगी। और मैं ये बता दूं सबसे पहले कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ऑप्टिक्स टॉपिक के लिए। ऑप्टिक्स में जहां से भी न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा, याद रखें कि अगर मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा तो उसमें मैग्निफिकेशन 99% संभावना है कि पूछा जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैग्निफिकेशन। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या है। तो इसके इम्पोर्टेंसी के बारे में अगर हम बात करें कि ये कितना इम्पोर्टेंस है, तो न्यूमेरिकल्स में आपको पूछने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। ऑब्जेक्टिव में भी इससे पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में अगर हम बात करें तो बिना मैग्निफिकेशन के आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो ऑल इन ऑल मेरे कहने का मतलब और मकसद सिर्फ ये है कि मैग्निफिकेशन है बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन आपके थ्योरी और कॉन्सेप्शन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों की जिम्मेवारी है कि सबसे पहले मैग्निफिकेशन को ईमानदारी पूर्वक बढ़िया से समझ लिया जाए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस एराइज हो तो हम उसे आसानी से डील कर सकें। तो मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ ज़्यादा या कुछ बताने से पहले हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल से शुरुआत करेंगे और मैग्निफिकेशन के हाव भाव को बताना चाहेंगे और मैग्निफिकेशन के का मतलब, सही मतलब बताना चाहेंगे कि मैग्निफिकेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, क्या होता है एक्चुअली मैग्निफिकेशन। इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम और आप ध्यान देंगे इस चीज़ पर। सबसे पहले मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेने की बात की, तो मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया। एक अवतल दर्पण या कोई भी दर्पण आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमने जो लिया वही आपको समझने की बात सिर्फ। और ये अवतल दर्पण के लिए मैंने एक मुख्य अक्ष खींच दिया। यहाँ पे ध्रुव होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे क्या हो गया, मुख्य फोकस। चलिए सर, अब हम क्या किया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया। आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, कोई मतलब नहीं। सब समझाने के लिए मेरा ये टारगेट है कि विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्शन आपको हम मैग्निफिकेशन समझा सके। हम एक इमेज बनाने जा रहे हैं इस वस्तु का, और उस ये वस्तु और उस इमेज से संबंध करा करके, रिलेट करा करके हम मैग्निफिकेशन को आपको बहुत इजीली समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सर, मान लिया जाए कि ये वस्तु है, रख दिया। अब हमको इसका इमेज बनाना है। चलिए भैया, इसको इमेज बनाते हैं। तो नियम जो है इमेज का, तो यही हम लोग का नियम जानते हैं कि सबसे पहले मुख्य अक्ष समांतर जाएगा, और जैसे ही परावर्तित किरण टकरा करके वापस लौटेगी आपतित किरण, तो परावर्तित किरण किधर से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। फिर दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। थोड़ा सा इसको बढ़ा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो हम लोग इमेज बनाते हैं। वक्रता केंद्र से इसलिए बढ़ाया क्योंकि टकराने के बाद फिर वापस इसी रास्ते से लौटेगी। यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा। यानी ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। क्या आप फोटो देख करके समझ सकते हैं कि वस्तु बड़ा कि प्रतिबिंब बड़ा? हम इमेज में भी आपको बहुत बढ़िया सिखाए हुए हैं। वस्तु की तुलना में यहाँ प्रतिबिंब क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब इस केस में छोटा हो रहा है। तो एक काम करो, ये हो गया वस्तु, तो ओ से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ये हो गया आई से प्रतिबिंब मतलब इमेज। अब मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, बात है कि वस्तु की तुलना में इमेज छोटा हो रहा है। तो याद रखिए कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का छोटा होना या बड़ा होना, एक एक करके आ रहे हैं, छोटा होना या बड़ा होना। लेकिन कितना छोटा होना या कितना बड़ा होना, ये जानकारी प्राप्त करना है, तो उसी को क्या कहेंगे, आवर्धन कहते हैं। यानी कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब के आकार में क्या बदलाव आया, क्या वो वस्तु से ज्यादा बड़ा हो गया,
तो ज्यादा बड़ा हो गया तो कितना गुना ज्यादा बड़ा हुआ, कितना गुना ज्यादा बड़ा हुआ, 2 गुना, 3 गुना बड़ा हुआ, 4 गुना बड़ा हुआ। तो 4 गुना अगर बड़ा होता है तो 4 क्या हो गया, आवर्धन हो गया। लेकिन इस केस में वस्तु से क्या हो रहा है, प्रतिबिंब छोटा हो रहा है। तो कितना छोटा हो रहा है, अब इसको बात समझो। मान लो कि इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इस वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर, और मान लो कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। तो अब हम आपसे सवाल ये करेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की तुलना में कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा है। ये तो कॉमन सेंस का बात है कि यहाँ पे तो छोटा है, तो बोलेंगे कितना गुना छोटा है। अब बताओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कितना गुना छोटा है, तो कैसे निकालोगे। तो ये तो 2 गुना, वस्तु की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई बोलिए या वस्तु की लंबाई, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से 2 गुना बड़ा है, वस्तु की ऊंचाई। लेकिन मैंने क्या कहा, वस्तु की ऊंचाई नहीं, वस्तु से कोई मतलब नहीं। प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी ऊंचाई पर क्या इजाफा हुआ, क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन हुआ। तो क्या परिवर्तन हुआ, तो मुझे अगर निकालना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई पर वस्तु की ऊंचाई की तुलना में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की तुलना में कितना गुना कम है, ये जानना है, कितना गुना कम है। तो क्या करेंगे, पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर में लिख देंगे 10, और वस्तु की ऊंचाई को कहां लिख देंगे, नीचे में 20, भाग दे दीजिए। तो 10 एका 10, 10 गुना 20, यानी 1/2, यानी आधा गुना छोटा है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का 1/2 है। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का 1/2 है। इससे क्या पता चला कि 1/2 है, यानी प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई 20 है, तो इसको 1/2 से गुना कर दो, तो कितना हो गया 10। ये हो गया इमेज की ऊंचाई। तो ये जो निकला 1/2, यही है क्या, आवर्धन। कहने का सिंपल मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई पर जो प्रभाव पड़ रहा है, कितना गुना वस्तु की तुलना में अधिक या वस्तु की तुलना में कम, कितना गुना। तो ये कितना गुना जो निकला ना, उसी को आवर्धन कहते हैं। उसी चीज को क्या कहेंगे, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। अब कल्पना करो, मान लो कि कोई किसी भी केस में ऐसा होता है, मान लो बहुत सारा केस है, अभी हम इसको जो आगे करेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, भले ही वो वास्तविक प्रतिबिंब बने, अलग बात है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेन फोकस है। मैंने ऑब्जेक्ट को सपोज करो कि यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इसका जब यहाँ रखेंगे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा, तो थोड़ा बड़ा बनता है। अगर मान लो कि मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, वही वाला ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ कर दिया, तो अब मान लो इसका हो गया कितना, 40 सेंटीमीटर। तो अब बताओ कि कौन बड़ा हो रहा है इस केस में, तो बड़ा तो प्रतिबिंब हो गया, तो कितना गुना बड़ा हो गया, तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा हो गया। तो कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले प्रतिबिंब का वैल्यू लिखो, जो ऊंचाई आया कितना है 40, और फिर वस्तु की कितना है 20, तो गुना करो, भाग दो, तो 20 गुना 40 कट के आ गया। तो ये 2 गुना है। ये 2 गुना क्या निकला, ये निकला कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का 2 गुना है। देख लो, ये अगर 20 है तो ये कितना है 40 है। तो ये 2 गुना जो निकला, इसी को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्लियर हुआ। कहने का अर्थ ये है कि हमेशा प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर में लिखना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कहाँ लिखना है, ऊपर में, और वस्तु की ऊंचाई कहाँ लिखना है, नीचे में। अब क्यों लिखा ऐसा, इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि मुझे आवर्धन निकालना है। क्या निकालना है, आवर्धन। ये सब अभी हम साफ से लिख देंगे, साफ से, टेंशन मत लो। क्योंकि निकालना मुझे क्या है, आवर्धन। और आवर्धन का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वस्तु की ऊंचाई की तुलना में। हमको तुलना किससे करना है, हमेशा ध्यान दो, तुलना किससे करना है, वस्तु की ऊंचाई से। तो जिससे तुलना करना है उसको हमेशा नीचे रखना है,
और जिसको आज चेक करना है उसको हमेशा ऊपर लिख रखना है। समझ में आएगा? ये क्लियर हो गया। तो इसी चीज को आवर्धन कहते हैं। अच्छा, आवर्धन का जो डेफिनेशन होता है क्या होना चाहिए? ये सब कह सकते हैं सर प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात का मतलब भाग देना, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। क्लियर हुआ? तो ये चीज हो गया। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, कभी कभी क्या है, हम लोग आवर्धन का मतलब सिर्फ ऊंचाई से ही लेते हैं, बल्कि जबकि ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हम लोग को दूरी से भी इसको डिफाइन करना होता है। पर आवर्धन को दूरी से भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज करो यहां से यहां तक की दूरी है 4 मीटर। हमने दर्पण से ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पर रखा है? 4 मीटर पर। और ये प्रतिबिंब जो बना है बाबू, ये प्रतिबिंब बन गया है मान लो 2 मीटर पर। सपोज करो ये प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन गया है? 2 मीटर पर। तो ऑब्जेक्ट था 4 मीटर पर, लेकिन प्रतिबिंब कितने मीटर पे बना? 2 मीटर पर। तो दूरी की तुलना में ये हुआ ऑब्जेक्ट की दूरी 4 मीटर और ये हुआ प्रतिबिंब की दूरी 2 मीटर। तो इस केस में अगर हम निकालना चाहें कि दूरी में क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के तुलना में क्या है, या कितना गुना ज्यादा है या कितना गुना कम है, तो हम क्या करेंगे? फिर वही हाल, सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी लिख देंगे 2 और फिर वस्तु की दूरी कितनी है? 4। तो 2 एका 2, 2 दूना 4, कितना आ गया? 1/2। यानी कहने का अर्थ यह है कि 1/2 का मतलब ये हुआ कि वस्तु की तुलना में आधी दूरी पर कौन है? प्रतिबिंब। देखो सही बात है, वस्तु की तुलना में आधी दूरी पर है कि नहीं प्रतिबिंब? देख लीजिए। तो हमेशा जब भी हम लिखेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी अगर हमको लिखने की जरूरत है तो वो कहाँ लिखाएगा? ऊपर में। और वस्तु की दूरी हमेशा कहाँ लिखाएगा? नीचे में। क्यों लिखाएगा? आवर्धन निकालने के लिए। तो हम जब भी निकालेंगे वो तुलना करेंगे किससे? इमेज से। हर हमेशा किसकी तुलना करेंगे? वस्तु की तुलना करेंगे। किस किस संदर्भ में करेंगे? ध्यान से सुनिए, किस संदर्भ में करेंगे? आकार के संदर्भ में कर सकते हैं, आकार का मतलब उसकी ऊंचाई के संदर्भ में कर सकते हैं, या उसकी दूरी के संदर्भ में कर सकते हैं। किसकी दूरी के संदर्भ में? कि जहां वस्तु रखी गई है और उस वस्तु का जहां इमेज बना है, तो इमेज की दूरी वस्तु की दूरी के तुलना में कितना है? इमेज की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की तुलना में कितना है? तो हम हमेशा हम बातें करेंगे इमेज के बारे में, या तो उसके साइज के बारे में, इमेज के साइज के बारे में, या इमेज की दूरी के बारे में। तो ये दोनों चीज की जानकारी प्राप्त करना, अगर दूरी भी निकालना है तो भी उसी को हम आवर्धन कहेंगे, और हम साइज भी निकालेंगे तो भी उसी को आवर्धन कहेंगे। तो इसका रियल डेफिनेशन क्या होनी चाहिए उसको हम लिख देते हैं। तो मैंने आपको समझाया हुआ था, बस उसी चीज को हूबहू तहरीर में लिख दिया हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आइए हम आपको बस उसी बात को रिपीट करके समझा देते हैं। मैंने आपको समझाया कि आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की तुलना में कितना है, अधिक है या कम है, बस वही कितना अधिक या कितना कम है उसी चीज को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। दूरी के संदर्भ में भी मैंने लास्ट में बताया कि दूरी के संदर्भ में भी प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी की तुलना में कितना ज्यादा है या कितना कम है, उसी चीज को आवर्धन कहते हैं। बस देखिए इसको, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में अलग अलग स्थिति पर कभी वस्तु से बड़ा तो कभी वस्तु से छोटा बनता है। वही बात जो मैंने आपको लिखवाया कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का जो आकार होता है, ये प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार की तुलना में, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में अलग अलग सिचुएशन पर, अलग अलग सिचुएशन का मतलब अलग अलग स्थिति का मतलब कभी वक्रता केंद्र के बाहर, कभी वक्रता केंद्र पर, कभी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, कभी मुख्य फोकस, यानी हर अलग अलग सिचुएशन पर प्रतिबिंब के साइज में बदलाव आता है। बस उसी बात को लिख दिया गया है। अलग अलग स्थिति पर कभी वस्तु से बड़ा तो कभी वस्तु से क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। चलिए सर आगे देखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब एच आई, आई यहाँ जो लिखा गया इमेज, एच मतलब हाइट, यानी किसकी ऊंचाई? प्रतिबिंब की, इमेज की ऊंचाई।
वस्तु की ऊंचाई से, एच ओ मतलब ऑब्जेक्ट, एच मतलब ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई से तुलना करने पर, किसकी, देखिए फिर से पढ़ते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से तुलना करने पर प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से कितना गुना कम या अधिक है, कितना गुना कम या अधिक है, इसी को क्या कहेंगे, मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसी प्रकार प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी से कितना गुना ज्यादा या कम है, इसे भी क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं, जो समझाया मैंने। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है, इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आवर्धन का परिभाषा आकार तथा दूरी दोनों के संदर्भ में होगा। कोई दिक्कत, जो मैंने आपको समझाया हुआ था कि आवर्धन का परिभाषा एक संदर्भ में नहीं बल्कि दोनों संदर्भ में होगा, दूरी के संदर्भ में भी होगा और आकार के संदर्भ में भी होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसे बढ़िया तरीका से आप नोट कर लें, उसके बाद हम लोग अब आगे देखेंगे। फर्स्टली हम आपको आवर्धन का परिभाषा आकार के संदर्भ में देना चाहेंगे। आप ऊंचाई के संदर्भ में लिख सकते हैं या दूरी के संदर्भ में, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऊंचाई के संदर्भ में ही लिख देते हैं। तो आवर्धन, आवर्धन अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन, आवर्धन। डेफिनेशन इसका लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, जो मैंने समझाया हुआ है, अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहते हैं। चलिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहते हैं। जैसे समझिए, मान लिया जाए, अच्छा पहले एक काम करते हैं, देखिए आवर्धन को m से डिनोट किया जाता है। m मैग्नीफिकेशन का पहला लफ्ज है, आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, किया जाता है। यानी कि शॉर्टली अगर कहें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, जो हम लोग भाग देते हैं, उसी का अनुपात कहते हैं। यानी हम इसको ऐसा लिखते हैं, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, यानी m बराबर HI बटा HO। बोलिए, कोई दिक्कत, सेम टू सेम है। तो जो मैंने आपको समझाया बस उसी तरीके से डील कर देंगे इसमें, और हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया से आवर्धन समझ भी चुके हैं। अब समझना इसमें यह है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब हो तो क्या होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हो तो क्या होगा। तो आइए हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं। केस 1, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हो तो, अब आप लोग सोच सकते हैं मेरे साथ कि वास्तविक प्रतिबिंब किस किस सिचुएशन में बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा, ये मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया, जरूरी नहीं कि हम अवतल दर्पण ले लें, तो आप भी लेके देखें, आप किसी भी दर्पण पर काम कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसकी हाइट कितनी रखी, HO, कोई दिक्कत, इसका प्रतिबिंब यहां बना HI, थोड़ा छोटा लिखा रहा है, आप लोग बस जूम करके देख लें इस जगह। ये मैंने आप अपने मन से माना, मैंने कंडीशन क्या अप्लाई किया, वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में मैंने बताया हुआ है कि वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है वो वस्तु से हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है, उल्टा। अब आइए साइन कन्वेंशन की ओर, चिन्ह परिपाटी को। मैंने कहा जब भी
हाइट के बारे में देखेंगे तो जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, याद रखिए एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई और वाई डैश, इधर क्या चलता है पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, याद है। तो जब हम हाइट की बात करेंगे तो जो ऊपर जाएगा, अक्ष से ऊपर जाएगा, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा विद द हेल्प ऑफ दिस साइन कन्वेंशन जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ऊपर गया है, ये देखो ऑब्जेक्ट ऊपर है तो क्या होगा प्लस में, और जो नीचे है वो क्या होगा माइनस में। तो वास्तविक ये देखो ये जो हुआ तो ये तो डेफिनेशन हुआ, लेकिन मेन तो कंडीशन हमको देखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो बहुत इजी है। इस केस में अगर मैं आवर्धन की बात करूं तो क्या होगा m इज इक्वल टू एच आई हमेशा ऊपर रहेगा बटा एच ओ, ये तो हो ही गया। टेंशन चिन्ह का है कि कहां प्लस और कहां माइनस, तो इमेज तो बाबू ये नीचे में बना है, डाउन तरफ गया है तो क्या बनेगा याद नहीं है, आप 10th में पढ़े थे, इधर प्लस बनता है इधर माइनस, ऊपर प्लस इधर माइनस। तो डाउन नीचे गया है तो इसमें प्रतिबिंब में क्या लग जाएगा माइनस, और वस्तु की ऊंचाई में क्या लग जाएगा प्लस। क्लियर है। और ऊपर में माइनस है नीचे में प्लस है, तो फाइनली रिजल्ट किस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, खत्म हो जाएगा एच आई बटा एच ओ। ये समझ में आया आपको, नहीं समझे? अरे भाई यहाँ प्लस है तो प्लस गुना यहाँ प्लस है, तो प्लस को लिखने की जरूरत है क्या हमको, सिंपल केस में चलो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, हटा दो, माइनस को तो लिखना पड़ेगा, माइनस रख दो, हो गया बात खत्म। तो ये केस किसमें आएगा वास्तविक प्रतिबिंब में। अब विद्यार्थी को फंसाया कहा जाता है, ये पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु का ऊंचाई एच ओ तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए उसकी आवर्धन कितनी होगी, तो जवाब याद रखिएगा माइनस एच आई बटा एच ओ विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्शन। क्लियर है। अगर हम इसी बात को काल्पनिक के लिए करें, किसके लिए करें काल्पनिक, केस नंबर 2, आप लोग नोट भी करते जाए समझते भी जाए नोट भी करें। केस नंबर 2, अगर हम काल्पनिक की बात करें, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए मुझे आवर्धन अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो n इज इक्वल टू बात वही आएगा एच आई बटा एच ओ। लेकिन अब काल्पनिक की बातें हैं तो काल्पनिक के बारे में मैंने बताया कि वो कभी इस साइड नहीं बनेगा प्रतिबिंब, कभी भी काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बताया था कि आईना के अंदर में बनता है, जैसे हम लोग आईने के सामने खड़े रहते हैं तो वो कैसी प्रतिबिंब है काल्पनिक। तो वस्तु की ऊंचाई भी ऊपर और प्रतिबिंब की ऊंचाई तो अब इस पर बन जाएगा ऊपर, तो दोनों प्लस प्लस में ही रहेगा, अर्थात ये यही हो जाएगा, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। तो काल्पनिक के लिए ये होगा जबकि वास्तविक के लिए ये होगा। तो उम्मीद करें कि आप लोग ऊंचाई के संदर्भ में आसान तरीके से समझ चुके। अब हम बात किसमें करेंगे, आप इसको नोट पहले कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आवर्धन का एक और परिभाषा, लेकिन दूरी के संदर्भ में। दूरी के संदर्भ में देखते हैं कैसे देखें। और दूरी के संदर्भ में क्या करेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, ये हो गया आकार के संदर्भ में, अगर आपको जगह मिले तो थोड़ा लिख लीजिएगा आकार के संदर्भ में, आकार के संदर्भ में। अब हम क्या किस संदर्भ में बताने जा रहे हैं, दूरी के संदर्भ में। दूरी के संदर्भ में, दूरी के संदर्भ में क्या चीज, आवर्धन। दूरी के संदर्भ में आवर्धन, मैग्निफिकेशन। बहुत इजी है, ध्यान से समझें, आपको मैंने सारा कॉन्सेप्शन पहले ही बता दिया। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को
क्या कहेंगे, आवर्धन करते हैं। क्लियर है? बार बार लिखने की जरूरत नहीं कि आवर्धन को एम से डिनोट किया जाता है, वो तो पहले ही बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, आवर्धन बराबर फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाता है हमेशा, भी, पढ़ा दिया ये सब हम आपको, तथा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है, u। तो प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को, यही है भाग जो दिया, इसी को क्या कहेंगे, अनुपात, इसी को क्या कहेंगे, आवर्धन। प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। अर्थात m इज इक्वल टू v बटा u। ये तो एक नॉर्मल सा डेफिनेशन होगा, लेकिन मेन बात तो है कि इसमें भी वही केस अप्लाई करेंगे कि वास्तविक होगा तो क्या होगा और काल्पनिक होगा तो क्या होगा। आइए देखते हैं फिगर पे, कहीं कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। केस नंबर 1, यदि प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो। तो वास्तविक हो तो क्या होगा, चलो देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो अरे भाई देखते हैं, बहुत इजी है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब प्रायः किसमें बनता है, अवतल दर्पण पे। उत्तल दर्पण में तो भाई वास्तविक प्रतिबिंब का सवाल ही नहीं उठता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो ये मैंने आपको एक अवतल दर्पण बना के दिखा दिया, और ये मैंने एक इमेज बनाने का तैयारी किया। ये हो गया आपका P, ये हो गया C, और ये हो गया आपका F। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, u, और यहाँ पे हो गया इसका प्रतिबिंब बना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, v। अब सवाल ये उठता है कि मुझे अब हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे बात हम दूरी के ऊपर कर रहे हैं। तो पोल से, अब आइए साइन कन्वेंशन को याद रखिए, इधर से यहाँ पे जब हम चलेंगे, इस साइड चलेंगे तो माइनस चलेंगे, हाँ या ना चलेंगे, और इधर चलेंगे तो प्लस चलेंगे। तो भाई पोल से आपका u भी लेफ्ट साइड गया है और v भी लेफ्ट साइड गया है, तो दोनों का दोनों किसमें आएगा, माइनस में। अर्थात m बराबर, किसके लिए मैंने तैयार किया, वास्तविक के लिए, m बराबर v बटा u। तो v भी यहां से लेफ्ट जा रहा है, देख लो मिला लो, ये इधर गया तो ये माइनस, तो ये इधर गया तो ये भी क्या होगा, माइनस v। u के लिए भी वही होगा, तो माइनस u। तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल। तो m बराबर कितना हो गया, फाइनली m इज इक्वल टू हो गया v बटा u। एग्जाम में अगर आपको वास्तविक प्रतिबिंब के लिए पूछ ले, अगर आवर्धन दूरी के संदर्भ में, तो m इज टू v बटा u। कोई जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल कॉन्सेप्शन से बात कर रहे हैं। अगर हम काल्पनिक के बारे में बात करेंगे, काल्पनिक के बारे में, केस नंबर 2, यदि प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो। तो जब काल्पनिक हो तो क्या होगा, देखो m बराबर, काल्पनिक होने के लिए मतलब कि कभी भी काल्पनिक होगा, तो पहले फिगर समझ लो। काल्पनिक तभी हो सकता है बाबू जब वस्तु इस पार हो और प्रतिबिंब इस पार हो। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो वस्तु इस ध्रुव से इस साइड, और प्रतिबिंब ये दूरी, तो इसकी दूरी को हम लोग u कहते हैं, और इसकी दूरी को क्या कहेंगे, v कहते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, m बराबर v बटा u। तो v इधर प्लस होगा, देख लो साइन कन्वेंशन, इधर क्या बताए थे, प्लस, और इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो इधर का प्लस चलेगा, तो v हो गया प्लस में, और u हो जाएगा माइनस में। तो m इज टू v बटा माइनस u, या इसी चीज को हम लोग m इज टू माइनस ऊपर दो या नीचे दो, कोई दिक्कत से नहीं है। खूबसूरत लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए क्या करते हैं हम लोग, v में दे देते हैं माइनस। बताइए, अगर किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम है तो समझो इस बात को। अगर मान लो कि m बराबर, मान लो कि 40 बटा माइनस 10, तो 40 को माइनस 10 से भाग देंगे तो कितना होगा, माइनस 4। इसी m बराबर अगर माइनस 40 बटा 10 कर दे तो भी कितना होगा, माइनस 4। तो माइनस नीचे में था तो भी माइनस 4, और यही माइनस ऊपर में था तो भी माइनस 4। तो देखने में अच्छा ये लगता है कि ऊपर में लिख दिया जाए, इसी प्रकार मैंने इसको लिख दिया, कोई दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मजे में आवर्धन समझे हैं, और बस इसको वेल प्रैक्टिस करें, और अगला टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहें। बहुत भयंकर सब न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्शन जो है 100% क्लियर हो जाएगा। तो रेडी रहेंगे।